नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बाम्बू ज्ञानशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी राजस्थान चित्रकला की क्लासें चल रही हैं। तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अभी रीट भी आने वाली है और रीट है वो प्री और मेन दो होने वाली हैं। तो आप अगर रीट की तैयारी कर रहे हैं तो नीचे कमेंट कर देना, ताकि रीट की जानकारी वो भी मैं अपलोड कर दूँ। फिलहाल मैं रीट से रिलेटेड जानकारी है वो अपलोड है वो नहीं कर रहा हूँ। और आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो नीचे सब्सक्राइब दिया हुआ है, उसको सब्सक्राइब भी कर लेना। चैनल पर जो लोग देख रहे हैं वो 20,000 प्लस लोग हैं, वो चैनल को देख चुके हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। पता नहीं क्या रीज़न है। इसलिए बस मैं तो आपको कह ही सकता हूँ कि आप है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं वीडियो है वो राजस्थान से रिलेटेड जो भी एग्जाम है उनकी बना रहा हूँ, और कंप्लीट आपको बाकी चीज़ें हैं वो भी देखने को मिल जाएगी। कंप्लीट सिलेबस है वो भी मैं अपलोड है वो करूँगा। तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जुड़ सकते हैं। और ज़्यादा मात्रा में जुड़ गए तो टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसको लेकर भी आपको चिंता करने की ज़रूरत है वो नहीं। तो चलिए आज की क्लास में हम जयपुर शैली है वो कंटिन्यू करते हैं। पीछे एक क्लास देखनी है तो यहाँ कोने पे लास्ट क्लास का लिंक आ जाएगा, वो भी जाके देख सकते हैं। बाकी आप प्ले लिस्ट में जाके भी प्ले लिस्ट है वो चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। तो जयपुर शैली, तो ये जो जयपुर शैली है तो इस शैली का जो स्वर्ण काल है, यानी इस शैली का जो सबसे अच्छा काल रहा है तो वो राजा प्रताप सिंह का रहा है। तो इस शैली में प्रताप सिंह का समय स्वर्णकाल कहलाता है। तो ये जो स्वर्णकाल कहलाता है ये सिर्फ इसी शैली के लिए प्रताप सिंह का समय है, वो स्वर्णकाल कहलाता है। और राइटिंग है वो मेरे ख्याल से इतनी तो ठीक होगी जिससे कि आपका काम है वो चल जाए। और प्रताप सिंह है तो उसके समय कौन कौन से चित्र बने हैं, तो प्रताप सिंह के समय रामायण, कृष्ण लीला, महाभारत, गीत गोविंद, पर चित्र है वो बने थे। और उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें शासक की, तो जो ईश्वरी सिंह था उसके समय जो साहिब राम नाम का चित्रकार था उसने आदमकद चित्र हैं वो बनाए थे। तो ईश्वरी सिंह के समय साहिब राम, या अपने जो देसी भाषा में बोलते हैं सावराम, साहिब राम नामक चित्रकार ने आदमकद चित्र बनाए थे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो सवाई जय सिंह थे उन्होंने आमेर में सूरत खाने की स्थापना है वो की थी। तो सवाई जय सिंह ने आमेर में सूरत खाने की स्थापना की। ये मैं बिल्कुल आपको नोट्स पैटर्न के अनुसार ही करवा रहा हूँ। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी मेरा तो मानना ये है कि आप इन क्लासों को 2-3 बार देखिए, उसके बाद में शॉर्ट नोट्स है वो बना लेना, ताकि एग्जाम टाइम में रिवाइज है वो हो जाए। उसके बाद में इस शैली में जो रंग है, रंगों की बात करें तो इस शैली के अंदर जो रंग है वो केसरिया,
पीला, हरा व लाल, ये चार जो रंग हैं वो इस शैली के रंग हैं। नेक्स्ट, इस शैली की विशेषता की बात करें तो यह शैली है ये सजावट के लिए प्रसिद्ध है। यह शैली सजावट के लिए प्रसिद्ध है। अब उसके बाद बात करें तो जो वृक्ष है, तो इस शैली के अंदर जो उस समय वृक्ष के जो चित्र हैं तो वो पीपल वृक्ष है जो ज़्यादातर इसके अंदर मिलते हैं। और उसके बाद में पक्षी की बात करें तो पक्षी, अन्य पक्षी भी हैं लेकिन जो मोर पक्षी है इसकी प्रधानता इस शैली के अंदर मिलती है। उसके बाद में जो माधव सिंह है उसके समय जो भित्ति चित्रण है वो पुंडरीक जो हवेली के हैं वो प्रसिद्ध है। तो माधव सिंह के समय भित्ति चित्रण कहाँ के? पुंडरीक हवेली के। ये हो गए हमारे माधव सिंह के रिलेटेड। उसके बाद में एक चित्रकार था लालचंद, उसने पशुओं की लड़ाई से संबंधित चित्र है वो बनाए थे। तो लालचंद ने पशुओं की लड़ाई के चित्र बनाए। उसके बाद में चित्रकार की बात कर लेते हैं कि चित्रकार है वो कौन कौन थे। तो चित्रकार है वो साहिब राम, ये जो शैली है जयपुर शैली। उसके बाद में शालिग्राम, उसके बाद में लालचंद जो अभी अभी ऊपर आया है। उसके बाद में मोहम्मद शाह, रघुनाथ, गंगा बख्श, और रामजी दास इत्यादि हैं वो इस शैली के प्रमुख है वो चित्रकार हैं। तो ये हमारी जयपुर शैली है वो हुई। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अलवर शैली के ऊपर। तो हेडिंग है वो मैं अलग अलग कलर से कर देता हूँ। अलवर शैली। आप पीछे की क्लास हैं वो भी रिवाइज करते रहे। यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक है वो भी जरूर कर देना। सब्सक्राइब पर एक बार क्लिक कर दिया ठीक है, दोबारा मत करना क्योंकि वो फिर अनसब्सक्राइब हो जाएगा। अलवर शैली की बात करें तो इस शैली के अंदर विनय सिंह का जो समय है वो इस शैली का स्वर्णकाल है। विनय सिंह का समय इस शैली का स्वर्णकाल है। उसके बाद में बलदेव व गुलाम अली ने शेखवादी की पुस्तक गुलिस्ता है उसका चित्रण है वो किया था। तो बलदेव व गुलाम अली ये दो चित्रकार हैं। शेख सादी की पुस्तक गुलिस्तां
का चित्रण किया। ये जो अलवर शैली है इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है वो ये है कि इस शैली में वेश्याओं के चित्र है वो ज़्यादा है। इस शैली में वेश्याओं के चित्र हैं। उसके बाद में जो महाराजा शिवदान सिंह थे उनके समय काम शास्त्र है उसका चित्रण किया गया था। तो महाराजा शिवदान सिंह के समय काम शास्त्र का चित्रण हुआ। अब इस शैली के जो चित्रकार हैं वो भी हम बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर है डालचंद, ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है नानग राम, नानग राम। उसके बाद है बलदेव और गुलाम अली। गुलाम अली ये हैं, ये इस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं वो हैं। उसके बाद में इस शैली के अंदर जो रंगों का प्रयोग हुआ है उनकी हम बात कर लेते हैं। तो जो रंग है उनके अंदर हरा, नीला व सोने के रंग का प्रयोग है वो हुआ है। सोने के रंग का प्रयोग हुआ है। इस शैली के अंदर चंडी पाठ, योगासन, दुर्गा सप्तशती का चित्रण भी किया गया है। तो इस शैली में चंडी पाठ, योगासन, दुर्गा सप्तशती के चित्र हैं वो इस शैली के अंदर हैं। उसके बाद में मूलचंद था, वो हाथी दांत के चित्र बनाने में मतलब मशहूर था, माहिर था। जो मूलचंद चित्रकार है, मूलचंद हाथी दांत के चित्र बनाने में माहिर था। यह शैली है ये ईरानी, मुगल व राजस्थानी का मिश्रण है। यह शैली ईरानी, मुगल व राजस्थानी का मिश्रण है। ये हुई हमारी अलवर शैली। तो आज की जो लास्ट है वो है उनियारा शैली। उसके बाद में नेक्स्ट हम हाड़ौती है वो पढ़ेंगे। तो उनियारा शैली ये है, ये आज की लास्ट है, इसके साथ आमेर शैली है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो उनियारा जो शैली है ये टोंक में है। उसके बाद में ये नरुका शाखा की उप शाखा है। नरुका शाखा की उप शाखा है। इस शैली के ऊपर जो प्रभाव है वो जयपुर व बूंदी शैली का प्रभाव है।
अब हम इस शैली के चित्रकार की बात करें तो चित्रकार है उनमें धीमा, बख्ता, मीरबख्श, और काशीराम। ये इस शैली के जो प्रमुख चित्रकार हैं वो हैं। उसके बाद एक जो कवि केशव है, कवि केशव की कवि प्रिय पर आधारित 12 मासा धार्मिक चित्र वो है। तो कवि केशव की कवि प्रिय पर आधारित 12 मासा वह धार्मिक चित्र हैं। ये आज की क्लास के अंदर जो जयपुर शैली है वो कंप्लीट हुई। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम हाड़ौती शैली है वो करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब है वो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।